Hello everyone, welcome to this module. In this module, we will describe the first unit of ASRB net syllabus in agricultural extension. The first unit it is fundamentals of extension education, communication and diffusion of innovations. तो इस यूनिट का जो पूरा सिलेबस है मैं स्टेप बाय स्टेप एक बार रिवाइज कर देता हूँ। सबसे पहले पढ़ेंगे ग्नेसिस एंड इवोल्यूशन ऑफ एक्सटेंशन इन इंडिया एंड वर्ल्ड वाइड, एक्सटेंशन एजुकेशन एंड एडवाइजरी सर्विसेज एंड कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल्स। एक्सटेंशन एजुकेशन इंडिया में कैसे उसकी उत्पत्ति हुई, कैसे वर्ल्ड वाइड पूरे संसार में विश्व में उसकी उत्पत्ति हुई, एक्सटेंशन एजुकेशन क्या है, उसकी एडवाइजरी सर्विसेज क्या हैं, देन एक्सटेंशन एजुकेशन का कॉन्सेप्ट क्या है, उसके प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं, उसके बारे में इस यूनिट में हम पढ़ेंगे। देन पढ़ेंगे एक्सटेंशन अप्रोचेज फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट एंड वेटनरी एंड एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज एंड कम्युनिटी साइंस फॉर लिवलीहुड सिस्टम्स इन इंडिया एंड अदर कंट्रीज। तो दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे कि कौन से एक्सटेंशन अप्रोचेज हैं सस्टेनेबल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए, वेटनरी एनिमल हस्बेंड्री के लिए, फिशरीज के लिए, कम्युनिटी जो भी कम्युनिटी साइंस है हमारी कम्युनिटी है उसके लिए, तो और इंडिया में क्या सिस्टम उसका, अदर दूसरे देशों में क्या उसका अप्रोच है, उसके बारे में पढ़ेंगे। एक्सटेंशन अप्रोचेज गिवन बाय जी एच ऑक्जिन ने 8 एक्सटेंशन अप्रोचेज दिए थे। देन पढ़ेंगे नेशनल एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन सिस्टम एंड रिफॉर्म्स। देन उसके बाद पब्लिक एक्सटेंशन सिस्टम, एवरीबॉडी कॉमनली नो दैट आत्मा एंड केबीके। तो आत्मा एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी एंड केबीके इट इज नोन एज केसरी विज्ञान केंद्र। देन पढ़ेंगे नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन एंड टेक्नोलॉजी। इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्योंकि ये 2014 में ही लॉन्च हुआ था और इसका एम था कि स्प्रेड ऑफ फार्म सर्विसेज, फार्म एक्सटेंशन सर्विसेज। नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड टेक्नोलॉजी का जो एम है वो ये है कि स्प्रेड ऑफ फार्म एक्सटेंशन सर्विसेज, जो भी फार्म एक्सटेंशन सर्विसेज हैं उनको स्प्रेड करना इनके बीच, अमंग द फार्मर्स के बीच, या अदर एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन एंड टेक्नोलॉजी ऑपरेशंस हैं तो उनको फार्मर्स के बीच स्प्रेड करना नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड टेक्नोलॉजी का मेन एम है। देन पढ़ेंगे प्लूरलिज्म इन एक्सटेंशन। देन पढ़ेंगे फार्मिंग सिस्टम रिसर्च एंड एक्सटेंशन, इट इज़ ए एक्सटेंशन अप्रोच। देन पढ़ेंगे अकीस, इट इज़ ए मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर नॉलेज इंफॉर्मेशन सिस्टम, इट इज़ ए टू वे फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन एंड knowledge among the researchers and extension organization and farmers। मतलब अकीस क्या है? अकीस जो है कि ये टू वे फ्लो, मतलब दो लोगों के बीच इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान है, जो एक्सटेंशन ऑर्गेनाइजेशंस एंड फार्मर्स के बीच या रिसर्चर्स के बीच नॉलेज का आदान प्रदान होता है। देन पढ़ेंगे फार्मर फील्ड स्कूल, इट इज़ ए एजुकेशनल पार्टिसिपेटरी एजुकेशनल अप्रोच है ये। देन पढ़ेंगे पार्टिसिपेटरी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, देन टेक्नोलॉजी असेसमेंट एंड रिफाइनमेंट। तो ये फर्स्ट यूनिट का है। देन फर्स्ट यूनिट में ही हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चरल वेटनरी एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी, फिशरीज एंड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कौन कौन से रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम इंप्लीमेंट किए गए थे उसके बारे में पढ़ेंगे। देन पढ़ेंगे बेसिक रूरल इंस्टीट्यूशंस, कौन कौन से रूरल इंस्टीट्यूशंस हैं, बेसिक सोशल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, कल्चर एंड नॉर्म्स पढ़ेंगे, क्या क्या कल्चर नॉर्म्स रूरल, ये सब जो है ये मॉड्यूल है रूरल सोशियोलॉजी के अंतर्गत आता है। सोशल चेंज प्रोसेस पढ़ेंगे। देन पढ़ेंगे ग्रुप डायनामिक्स। उसके बाद हम इसी यूनिट के थर्ड पार्ट में चलेंगे, तो जो वो है कम्युनिकेशन के अंतर्गत पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट, फंक्शंस, एलिमेंट्स और प्रोसेस क्या है कम्युनिकेशन का, मॉडल्स क्या है, थ्योरीज क्या है, कितने टाइप्स की कम्युनिकेशन होती हैं, क्या कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं, क्या क्या बैरियर्स होते हैं कम्युनिकेशन में, उसको पढ़ेंगे। देन पढ़ेंगे सोशल नेटवर्क्स इन कम्युनिकेशन में कौन कौन से सोशल नेटवर्क्स हैं। देन पढ़ेंगे डेवलपमेंट कम्युनिकेशन नीड, कॉन्सेप्ट, कंपोनेंट, थ्योरीज एंड स्कोप इन इंडिया। कम्युनिकेशन का इंडिया में क्या स्कोप है उसके बारे में डिस्क्राइब करेंगे। देन फोर्थ पार्ट जो है फर्स्ट यूनिट का वो है डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशंस। इट इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट
क्योंकि कोई भी इनोवेशन होता है तो उसको कैसे डिफ्यूज़ करना है अमॉन्ग द फार्मर्स के बीच, तो हमें यह जानना बिल्कुल ज़रूरी है। तो इसमें पढ़ेंगे डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशंस में कॉन्सेप्ट पढ़ना है, एलिमेंट पढ़ना है, मॉडल्स पढ़ना है, थ्योरीज पढ़नी है। देन इनोवेशन डेवलपमेंट प्रोसेस, किसी भी इनोवेशन का जो है, इनोवेशन का डेवलपमेंट प्रोसेस क्या है। उसके बाद पढ़ेंगे एडॉप्शन, एडॉप्शन में कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, प्रोसेस, मॉडल्स होगा एंड थ्योरीज। एडाप्टर कैटेगरीज इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। मेनी क्वेश्चंस आस्क्ड फ्रॉम द एवरी एक्सटेंशन एग्जामिनेशन, ARS एग्जामिनेशन और फिर नेट या फिर MS PhD एंट्रेंस एग्जामिनेशन एंड देयर एडाप्टर कैटेगरी एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। एडॉप्टर कैटेगरीज में बेसिकली इनोवेटर्स होते हैं, अर्ली अडॉप्टर्स होते हैं, अर्ली मेजॉरिटी होती है, लेट मेजॉरिटी होती है और लेगार्ड्स होते हैं। तो इनके बारे में हम डिस्क्राइब करेंगे अच्छे से। उसके बाद पढ़ेंगे फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग एडॉप्शन, एडॉप्शन को कौन कौन से फैक्टर्स उसको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। देन पढ़ेंगे डिफ्यूजन नेटवर्क, कौन कौन से डिफ्यूजन नेटवर्क हैं। ओपिनियन लीडरशिप मॉडल पढ़ेंगे ऑफ। उसके बाद कम्युनिकेशन नेटवर्क एनालिसिस एंड थ्योरीज, चेंज एजेंट्स। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट इनोवेशन डिसीजन प्रोसेस, इनोवेशन इन ऑर्गेनाइजेशन, फिर इनोवेशन के कॉन्सिक्वेंसेस पढ़ेंगे, री इन्वेंशन, ग्रास रूट इन्वेंशन, एनेबलिंग इनोवेशन। तो ये फर्स्ट यूनिट का होल सिलेबस है, इसको हम नेक्स्ट मॉड्यूल में डिस्क्राइब करेंगे।